नमस्कार मित्रों। रे आरआरबी एनटीपीसी का 17, 18, 19 तारीख में एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण प्राचीन इतिहास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों का एक संकलन किया है। तो उस बारे में हमारी ये वीडियो आपको बताएगी और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को लाभ पहुंच सके। तो इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ हमारे इस वीडियो को, हमारी इस पहल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इसका फ़ायदा हो सके। मित्रों, सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता से चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, मतलब किस भगवान की पूजा करते थे? तो उसका सही जवाब है पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो कई विकल्प आपके सामने आएंगे, तो उसमें आपको बताना शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता या इसका दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी है, यह कैसी सभ्यता थी, इस बारे में भी पूछा जा सकता है। तो पहले जैसे कि मैंने बताया आपको, शहरी सभ्यता थी। इसके अलावा इसका अन्य नाम भी है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस बारे में ज़रा ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? तमाम तरह के लेखक हैं जिन्होंने अपनी अपनी चीज़ें बताई हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो इसका सही जवाब है 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। और कुछ लेखकों ने इसके तरह तरह के विचार दिए हैं, लेकिन अगर सही विकल्प है तो 2500 बीसी से 1750 बीसी आप सही लगाएंगे। मोहनजोदड़ो, अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो सिंध प्रांत, लड़काना, पाकिस्तान का एक लड़काना जिला है, उसके पास मोहनजोदड़ो स्थित है। ये दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। तीसरा आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नानागार और स्नानागार कहाँ मिले? तो ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में पिछले लास्ट 10 साल के पेपर्स में ये क्वेश्चन काफ़ी आया है, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें। सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार, स्नानागार और मृतकों का टीला, इसमें मेंशन नहीं किया गया, मृतकों का टीला, वो भी मोहनजोदड़ो में है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कहाँ है? तो ये क्वेश्चन बार बार आया है, तो इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात के लोथल क्षेत्र है जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है, जहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक से दूसरे देश के लिए, व्यापार के लिए पत्तन मतलब जहाज़ों का इस्तेमाल करते थे अरब सागर में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख कार्य क्या है? तो कृषि या खेती सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख कार्य था। एक क्वेश्चन आता है इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज या हड़प्पा की खोज किस पुरातत्व विभाग के व्यक्ति ने करी? तो इसका सही जवाब है दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा की खोज करी। अगला, अगर हम वैदिक सभ्यता में कदम रखते हैं, तो पहला क्वेश्चन आता है इसमें, आर्य भारत में कब आए? आर्य भारत में 1500 बीसी से 1000 बीसी के मध्य आए। और ये कहाँ के निवासी थे, इस बारे में भी क्वेश्चन है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया के निवासी थे। पूछा जाता है अधिकतर, सबसे प्राचीन वेद क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसके अलावा यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद भी अन्य वेद हैं। ऋग्वेद में भाषा क्या थी? ऋग्वेदिक भाषा जो है वो संस्कृत बोली जाती थी, तो इसका ध्यान रखें। वैदिक काल में प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु क्या थी? तो आप लोग बताना चाहूँगा कि सोना, चांदी, तांबा, तमाम तरह के विकल्प आएंगे, तो आपको तांबा मेंशन करना है। प्राचीन हिंदू विधि लेखक कौन है? तो प्राचीन हिंदी लेखक मनु हैं। वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो देवता किस ईश्वर की आराधना करते थे या प्रार्थना करते थे? तो उसका सही जवाब है इंद्र। पुराणों की संख्या कितनी होती है? पुराणों की संख्या 18 होती है। गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में किया है? तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। आर्यों का मुख्य कार्य क्या था? आर्य खेती या कृषि कम करते थे, लेकिन पशुपालन से ज़्यादा अपना कार्य संपन्न करते थे। अगला, हम गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? पूछा जाता है, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में 1563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। पूछा जाता है, गौतम बुद्ध को मृत्यु कहाँ हुई या महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो मल्ल शासन करते थे कुशीनगर में, उनके क्षेत्र में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण या मृत्यु उनकी हुई। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पड़ा? तो बोध गया, बिहार में ऋजुपालिका नदी के किनारे महाबोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रथम उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया?
प्रथम जो सारनाथ में अपने तमाम शिष्यों को सामने गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में दिया। पूछा जाता है सबसे ज़्यादा उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिए, तो सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती, यूपी जिले, उत्तर प्रदेश का जिला है श्रावस्ती, इसमें सब बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। अगला प्रश्न आता है कि उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है, तो सही जवाब है इसका सुत्त पिटक। सुत्त पिटक ग्रंथ है बुद्धों का, तो उसमें सही जवाब आपको देना है। इसके अलावा पूछा था महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, ये भी बुद्ध के समकालीन नहीं है, तो इस बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो कुंडग्राम वैशाली 599 बीसी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। जैन धर्म के असली संस्थापक कौन हैं, जैन धर्म के असली वैसे तो कई संस्थापक हैं, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, ये सभी संस्थापकों में हैं, लेकिन अलग अलग पीढ़ी में, लेकिन मुख्य संस्थापक महावीर स्वामी हैं। अंतिम बौद्ध संगति, वैसे 4 बौद्ध संगति हुई हैं, अंतिम बौद्ध संगति अक्सर पूछी जाती है, तो एक कनिष्क के शासनकाल कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध संगति हुई। इससे पहले पाटलिपुत्र, राजगृह और तमाम तरह की संगतियां हो चुकी हैं, लेकिन आपको ये क्वेश्चन मुख्य रूप से देखना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, और 24 में, जैसे कि मैंने पहले बताया कि महावीर स्वामी 24 में और अंतिम तीर्थकर थे। पूछा जाता है महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, तो महावीर स्वामी को 527 बीसी में निर्वाण की प्राप्ति हुई। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बिंबसार, बिंबसार में मगध की राजधानी कौन सी थी, बिंबसार में मगध का पहला नाम राजगृह था, राजगृह के बाद कनिष्क ने उसका नाम पाटलिपुत्र रखा। तो इस तरह से तमाम तरह के प्राचीन काल में नाम रखे गए, लेकिन बिंबसार के बारे में पूछा है तो आपको राजगृह पर टिक करना है। पटना शहर का पुराना नाम, पटना शहर को हम पाटलिपुत्र के नाम से भी जानते हैं। प्रथम साम्राज्य निर्माता भारत में कौन था, प्रथम साम्राज्य में हम देखते हैं कि डिफरेंट बिंबिसार, शिशुनाग वंश, तमाम तरह के वंश आए, लेकिन प्रथम एक्चुअल में हम जो साम्राज्य निर्माता हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सेना से पूरे भारत को रौंद दिया था, ऐसा हमने बुक्स में पढ़ा है। तो चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले प्रथम साम्राज्य भारत में निर्माण किया। अगला क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त मौर्य से कुछ समय आक्रमण करने से अपना राज्य जब स्थापित किया, तो उससे पहले सिकंदर ने भारत में आ गया था। ये यूनान का शासक था, सिकंदर द ग्रेट अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। 326 बीसी में इसने हाइपेडेस्पीज का युद्ध पोरस के खिलाफ लड़ा। पोरस को इन्होंने अपने युद्ध में हराया। अगला क्वेश्चन आता है कि मैगनस्थनीज किस दरबार में आया, मैगनस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया। सेल्यूकस ने जब सिकंदर ने चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत पर आक्रमण कर लिया और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को तो अपनी विवाह किया अपनी उसकी पुत्री से, सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से, और सेल्यूकस ने अपना राजदूत मैगनस्थनीज के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। पूछा जाता है इंडिका किस लेखक की पुस्तक है, तो मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका है। मैगस्थनीज जिसमें कि भारत से संबंधित विवरण और चंद्रगुप्त के शासनकाल का विवरण दिया है। अगला क्वेश्चन आता है, साम्राज्य विस्तार में चंद्रगुप्त ने किसकी सहायता ली, तो चंद्रगुप्त ने भारत में चाणक्य ने छोटे छोटे राज्यों को एक साम्राज्य में मिला दिया, तो इसमें चाणक्य की बहुत बड़ी भूमिका थी। प्रसिद्ध शासक जिसने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया, तो प्रसिद्ध शासक जिसने मौर्य साम्राज्य का एक ही शासक रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने कि पहले वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, लेकिन बाद में उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और अपने पुत्र बिंदुसार को शासन की जैन धर्म की आस्था में लग गए। चाणक्य का अन्य नाम क्या था, चाणक्य का नाम अन्य नाम विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई, तो बेबीलोन में 323 बीसी में अधिक बीमारी के कारण सिकंदर की मृत्यु हो गई। अशोक किस वंश का शासक था, मौर्य वंश का। सभी लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार पुत्र था, बिंदुसार का पुत्र अशोक था, जिन्होंने 269 बीसी में अपने राज्य की स्थापना की। अशोक का सबसे पहले अभिलेख किसने बनाया, तो जेम्स प्रिंसेप एक पुरातत्व है जिन्होंने कि सबसे पहले अशोक के अभिलेख पढ़े, और अशोक के अभिलेखों में पूछा जाता है सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख कौन है, तो सांची मध्य प्रदेश में एक जगह है कि सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख सांची है। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, आप सब जानते हैं, जब उन्होंने इतने सारे अभिलेख बनवाए तो बौद्ध धर्म ही अशोक ने अपनाया।
अशोक के अभिलेखों को अशोक पूछा जाता है आरआरबी एग्जाम में अक्सर कि अशोक के अभिलेखों में अशोक का किन नामों से जाना जाता था। तो अशोक का जो अभिलेखों में नाम था प्रियदर्शी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन आता है कि ये गुप्त शासन की ओर हम चल दिए हैं, तो गुप्त शासन से 2 या 3 या 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किया। इनका विशेष रूप से प्रयाग स्तंभ लेख है जिसमें कि इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया है। गुप्त वंश का वास्तविक शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक शासक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि गुप्त वंश के वास्तविक शासक के रूप में जाना जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहता है, तो गुप्त वंश को ही भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। कनिष्क की राजधानी कौन थी? कनिष्क के बारे में भी ये क्वेश्चन बहुत काफ़ी बार आया है, कम से कम 4 या 5 बार आरआरबी में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कनिष्क की राजधानी पेशावर थी। स्वर्ण मुद्रा सबसे अधिक किसने चलाई? तो कुषाण शासकों ने सबसे अधिक स्वर्ण आभूषण चलाए और स्वर्ण मुद्रा चलाई। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? तो हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि अगले वीडियो को हम और सुधार के संग आपके सामने पेश कर सकें। थैंक यू वेरी मच।